जा बात बिल्कुल नहीं बनने जातो तो को बिगड़ाई गई कहाई। निवेदन बस व्यासपीठ का इतना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम जपो, उसके साथ मन को शुद्ध रखो। मन शुद्ध होगा तो मनमोहन तुम्हें मिलेंगे, वरना मनमोहन मिलने वाले नहीं हैं। मैंने कल भी निवेदन में कहा था कथा में कि भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम कौन जात के आओ। उते आधार कार्ड नहीं चलत, आरक्षण नहीं चलत, कोनो मंत्री नेता विधायक की पहुंच पकड़ नहीं चलत, वहां सोर्स नहीं लगता है। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंसा उलझे हैं कोनो बहाने से। ये दोहा बड़ा प्रचलित है, लगभग बहुत लोगों को आता है। 99% गांव में जो मंदिर में आरती होती है उसमें जो स्तुति बोली जाती है, 99% पुजारी जी ये दोहा बोलते हैं के बार बार बर मांगहूं, हरस देव श्री रंग, और पद सरोज यन पायनी, भगति सदा सतसंग। भगवान शंकर ने राम जी से भक्ति मांगी। राम जी ने कहा एवमस्तु, प्रभु तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो। और शंकर जी ने तुरंत कह दिया सदा सत्संग। पहले भक्ति शब्द आया है, भगति सदा सत्संग, फिर सत्संग मांगा है। भगवान बोले कि भोलेनाथ, जब आपने भक्ति मांग ली तो सत्संग की क्या जरूरत है? जब भक्ति आपने मांग ली है तो सत्संग की जरूरत क्या है? भगवान शंकर कहते हैं प्रभु, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत कीमती हीरा पड़ा हो तो उस हीरा की सुरक्षा भी उतने ज्यादा करने पड़े जितनी महंगी चीज हो। सोने की चेन आदमी अलमारी के लाकर में रखा थे और 5 कुंटल लोह ले आन कर रोड पर पटक दे तो घरे सो रहे। 5 तोला की चेन कहाँ रखी लाकर में और 5 कुंटल लोह कहाँ डरो रोड पे। लोहा कीमती नहीं है, चेन कीमती है। इसीलिए भक्ति की जो चेन है वो बहुत कीमती है। अब इसको बचाना है किससे? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से बचाना है तो इस भक्ति की चैन को कहां रखना पड़ेगा? बोले सत्संग की तिजोरी में रख दो, ये सुरक्षित हो जाएगी। इसीलिए हनुमान जी जब लंका कूदने लगे तो क्या लिखा? बोले पार पार रघुवीर सवारी। ये जो राम नाम की अंगूठी हनुमान जी के मुंह में थी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। उस राम नाम की अंगूठी को संभालने के लिए बार बार भगवान का नाम लेना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। बार बार, एक बार नहीं, बार बार रघुवीर संहारी।
तर्क पवन तनय बल हारी। तो इस सत्संग की बूटी को संभाल, भक्ति की मणि को संभालने के लिए सत्संग की तिजोरी बहुत जरूरी है। और उसके लिए भी बात आती है बस भगवान के नाम की। ज्यादा झंझट में नहीं पड़ो। देखो, काम अपने बस में नहीं कहे, क्रोध अपने बस में नहीं कहे। अपने बस में हो तो अपने हिसाब से चल दो। को गुस्सा आती ने, लोभ अपने बस में नहीं है और ना आप अपने बस में कर पाओगे। कई आदमी कहते हैं उन्हें लोभ मार दो, ना लोभ मर ही नहीं सके। काम मर ही नहीं सकता, क्रोध मर ही नहीं सकता, क्योंकि ना हमने इसे बनाया है ना हम इसे मार सकते हैं। भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया? अपने बस में तो है नहीं। आप तो सिर्फ एक काम करो, जे तुम्हारे समारे समर हैं भी नहीं, तुम तो मूड पटक के मर जा। तुम बस में नहीं कर पे हो। इनको बस में सिर्फ रघुनाथ जी कर सकते हैं। सो के लाने एक ही उपाय है, बात से समझ लियो। सुल्तानगंज में एक डुकरा डुकरिया रहते, मकान है तो बहुत बड़ो। 4-5 लड़का आए कहूं बाहर के, दादा से बोले दादा कमरा है? बोले हाँ, पूरा मकान खाली डरो। तो बोले हमें दे दे किराए से। अब दादा ने पूछी ने ताची कहाँ के आओ, कैसे आओ? बोले जो डरो मकान रहने लगो, 5,000 रुपये किराओ। भाई 5-6 लड़का आकर रहने लगे। अब पहले दिन तो वे सही रहे, दूसरे दिन से उन्हें जुआ खेल वो चालू कर दो, शराब पी वो चालू कर दो, गाली गलौज कर वो चालू कर दो। दादा बोले मकान खाली करो। वे 5 या 8 बोले कि हम रात में मार कर फेंक दे, तुम ज्यादा कर रहे, मकान खाली करो। नहीं कर रहे मकान खाली। अब बेचारे डुकरा डुकरिया का करें? अब तो कछु कर ही नहीं सका। 4-5 एक से। अब दादा ने जैसे तैसे सोची कट रही, तो रोज को उनको उदम बढ़ता ही गो। एक दिन का भाव, दादा आए बाजारे सामान लेवे। एक आदमी खड़ो तो दुकानदार से पूछ रहा हो तो काहे? एक आध कमरा खाली है यार, 2-3 दिन को रहने हैं। दुकानदार बोलो तुमको आओ। बोले हमें तो के नाय थानेदार आए, सरकारी कमरा की हो रही है लिपाई पुताई, परिवार आ जाइए आ रहा हो। सो 2-3 दिन को कितने भी रुके रहे। दादा बोले कि साहब हम ऑर्डर हो एक कमरा किराओ। अरे बोले हम कुछ नहीं चाहने, आप चल के 2-3 दिन रुक जा। बोले ठीक है, तो जाकर तुम सफाई करवाओ। 5-6-8 लड़का बैठे थे। डुकरा डुकरिया से बोलो कि तुम अपनो कमरा खाली कर ले। बोले काहे? अरे बोले बहुत खतरनाक थानेदार है, सीधी गोली मारा। और 2-3 दिन वो रुकने हमें लड़का सोच रहे थे कि बहुत थानेदार है, तो यार रुकवे। सुबह अपनो सामान बांधने लगे। दादा बोले रुको बेटा, 2-3 दिन रुको। हाँ बोले हमका मानने हैं, हम तो जाना था थानेदार साहब को। अब बिना कहे मकान खाली होगा। बात गहराई से समझियो। खाली एक थानेदार एसपी के आने से कहना नहीं पड़ा और चोर उचक्के मकान खाली करके चले गए। ऐसे ही ये मकान है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे हैं। तुम इनके चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। तुम तो एसपी साहब को बुलाओ, कहियो आओ तुम भर रहने लगो। और एसपी साहब तो आए। सीतापति, सीता माने एस, पति माने पी,
दो ही मिला दे सो होगा एसपी। जो दिन सीतापति तुम्हारे भीतर बैठ गए वो दिन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा अपने आप तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। हनुमान जी ने भी यही किया। जब ऋषि मूक पर्वत पर राम लक्ष्मण को हनुमान जी महाराज से भेंट हुई तो हनुमान जी ने जाके पांव पड़ लाए राम जी के और गए थे ब्राह्मण बन के अच्छी धोती कुर्ता जनारस। सुनो, जैसे कोनो व्यक्ति बुद्धि चलाए, अच्छा दो चीजें रे को हुक्म भी नहीं लगा, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, मेरे को साची बता जो ये दो चीजें को हुक्म नहीं लगा, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते। सामने बारे के कहो तो नाज निकरो हो जित तो तुम्हारा भूसा पे गाओ मनो को की टराली न कर गई तो क्या जरूर के हो के यार ये साल तुम्हारा अच्छो पजो खाई कासो की टराली पे 2 बोरा ऊपर हो गए थे बे अपन हो पच रहा है। कछु आदमी तो यही में दुखिया है, उनको उसो भगवान ने कोनो दुख नहीं दाओ, मन में तो दूसरे को देखा ही देख मारे जा रहा है। तो दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते वो खुद को दिमाग 24 घंटा। अब तुम्हारे जितने बैठे पूरे लाल बुझक्कड़े बैठे तुमने जाए जा रहे और महाराज ये बात है तो हम सब जाना, तुम तो कहते रहो तो भाग बताए सो आने पड़ा थे जानत तो तुम्हारे सब या हो। अबे तुमको कैसे नहीं बैठ रहे, अबे को उससे चर्चा कर लियो तना को उससे चर्चा करियो आज रात में जो इतने आओ हुए कई बार तुमसे ज्यादा पैसा फलाने के हैं वो कहे भज्जा भगवान ने जे खोजे तो दो मन मान गाओ कि नहीं। को उसे कच्चो में तुमसे ज्यादा सुंदर लगा आदमी के भज्जा भगवान ने जे खोजे सो बनाओ। अब तीसरी बात कई बार दाऊ अपने गांव में फलाने भज्जा तुमसे ज्यादा दिमाग रखा था, पता है वो का कहे तो तुम हमें अब ठीक से नहीं जानत कहा है। जा भर दुनिया में को नहीं मान रहा हो कि हमसे ज्यादा लाल बुझक्कड़ को पैदा हो। और ये दुनिया में जा बात भी ध्यान से नोट कर लियो, ये दुनिया में सबसे बड़ो मूर्ख को आए, ये दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को काना हो, वो सब बड़ो मूर्ख ही पैदा नहीं भवा तक। इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझ बैठो, वो दुनिया को सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान शंकर कह रहे हैं माता पार्वती से के बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूड न को अजय ही जस रघुपति का रही तस। अरे भगवान चाहे तो 1 मिनट में ज्ञानी और अच्छे अच्छे ज्ञानी झिल्ली मीना फिर रहा है तो एक ही स्क्रू ढीलो होगा तो सुल्तानगंज में एक पन्नी ने बच बोरी भरे फिर हो वो तो कुल कछु भगवान हो कागज या बनवाऊंगे तुम्हें पागल कर भी बैठे ही बैठे हंसत हंसत कर दे हो आदमी समझ के गए काम से। नारद जी बोले जैसे किसी व्यक्ति ने बुद्धि चलाए, सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, वो एक तर्क देवे कि दूध में घी है। अब जो तर्क तो वो काट नहीं सकता है कि नहीं। अब वो अपन से उन्हें पूछी के दूध में घी है, अपन ने कही हो है। अब वो कहवे के दूध संधिया जलाओ, जला दो, घी तो है दूध में, फिर काहे नहीं जला।
घी से दिया जलत है और दूध में घी है, फिर दिया काहे नहीं जला रहे? अब उसके लिए ये करना पड़ेगा कि दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही को मथना पड़ेगा, उसमें से मक्खन निकालना पड़ेगा, उसे तपाना पड़ेगा, और जब तप जाएगा तब उससे घी बनेगा और फिर उससे जोत जलेगी। चारई भैया कह रहे नारद, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को पहले जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद उसको मथना पड़ेगा। बोलो संत भगवान की। दिन था, अब कलयुग का प्रवेश होना है, पर कलयुग में कुछ सुधार हो गया। कलयुग में सुधार हुआ क्या? बहुत गहराई से बात को समझना। सतयुग में जो व्यवस्था थी, सतयुग की जो व्यवस्था थी वह ऐसी थी कि राक्षसों को लोग अलग हतो और देवताओं को लोग अलग हतो। अलग अलग लोकों में रहते, ज्यादा विवाद नहीं होते, और होते तो फिर आमने सामने के होते। लोग कई अलग हते, राक्षस अलग और देवता अलग। फिर आओ त्रेता, सो कानून में तना ढील मिली। सतयुग में अलग अलग लोग, और त्रेता में एक ही लोक में देवता भी रहने लगे और राक्षस भी रहने लगे। वही मृत्यु लोक में राम जी रहे और वही में रावण रहे। एक ही लोक में आ गए कि नहीं आ गए? फिर लगो द्वापर, सो कानून में तना और ढील मिली, सो एक ही घर में रहने लगे देवता और राक्षस। वही घर में दुष्टन को जन्म और वही घर में दुर्योधन को जन्म। एक ही घर में रहने लगे कि नहीं रहने लगे? सतयुग में अलग अलग, द्वापर में त्रेता में एक लोक में, द्वापर में एक घर में, और कलयुग में एक शरीर में। यही में देवता बैठे हैं अब और यही में राक्षस बैठे हैं। एक ही शरीर में सब हैं, क्योंकि कानून में ढील मिलत गई। अब हमें बाहर नहीं लड़ना है, न बाहर से अपनी लड़ाई आए को से। अब तुम्हें अपने आप से लड़ना है। बाहर की लड़ाई है ही नहीं कलयुग में, बाहर शत्रु है ही नहीं। कलयुग में तो एक ही घर में नहीं आओ मची माने एक शरीर में। कब राक्षस प्रबल हो जात सपन दुष्ट कर्म की तरफ चले जाते हैं, और कभी देवताओं का देवत्व बढ़ जाता है तो हम सत्संग में आके बैठ जाते हैं। अब हमें शरीर से लड़ना है, भीतर के शत्रु से हमारा युद्ध है। कोशिश करो कि हमारे भीतर सद्गुणों की प्रधानता रहे, दुर्गुण हमारे भीतर ज्यादा ना है। क्योंकि जितने ज्यादा दुर्गुण होंगे तो उतना ही उनकी चल है, और अगर सद्गुण होंगे तो सद्गुणों की चलेगी। महाभारत का युद्ध हो चुका, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई भीम के द्वारा, विजय का शंख बज गया और अश्वत्थामा आ गया दुर्योधन के पास। बोला दुर्योधन मरने की तकलीफ हो रही है। दुर्योधन बोला हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं है तकलीफ, हमें अपने करे पे पछतावा ही नहीं है। जब आदमी को जब पश्चाताप होते तब तकलीफ हो। अश्वत्थामा बोलो फिर तुम्हारा चेहरा उदास काहे है? दुर्योधन बोलो कि एक तकलीफ रह गई कि हम 100 भैया हते 99 मर गए, हम मरबे बारे हैं, और पांडव हते 5। अगर उनमें से एक मर जाए तो हम सुख से मर जाए। जया दुष्ट की बुद्धि जीवन भर दुष्टता की, और मरते मरते भी विचार वो दुष्टता ही के ला रहा है।
अश्वत्थामा बोलो कि दुर्योधन तुम ऐसा मूर्ख हमने दुनिया में नहीं देखो। बोले काय? अरे बोले तुमने भी कुआं को पाग बांधी युद्ध की। भीष्म पितामह, अरे वे दुष्टर के पक्ष में हते, संगे तुम्हारे भले रहे, पर पक्ष में विदुष्टर के रहे। अच्छा ये सो खूब हो कि संगे उनके पक्ष में कौन और के होते हैं, सो का नहीं हो। दिखे हैं गौ के संगे, रहे हैं गौ के संगे। अच्छा तो बड़ो तो आनंद आते यार। अब फिर ऐसी गत होते, अब तो हम कहीं दे रहे हैं ओ तक यार। अब तुमने क्या उसको हम मान जे, हम भकाखों ने मान बिना कहे बिना समझ गयो। अच्छा समझ पाओ तो एक बरिया के नीचे एक शेर ने पकड़ लो रे बुकरा। अब बुकरिया हती संगे, अब बुकरिया शेर से तो लड़ नहीं सकती। उन्हें सोची कौन को ढूंढ ले आए, को हमारे बुकरा बचा ले। सुबह कदम देख जा रही थी, सुबह को बंद रहा। हेलो काय भाभी कहाँ जा रहे हैं? अरे बुकरिया बोली लाल जी तुम्हारा दाव को शेर ने पकड़ लो। हम सोच रहे कौन से कह दे सुबह का डरा जाए वो से। अरे बंदरा बोलो तमस हुई, हम सामने हो, तुम कौन को ढूंढ रहे? बोले लाल जी तुम्हारी शेर से। अरे क्या लगे आंखों में डरा, हमें देखे और तुम्हारे घर वाले दाव को छोड़ दे। वो करके बोली लाल जी चलो तो। उन्होंने लाल जी सांची बताओ तुम्हें डरा थे शेर ना, हम कौन और को ढूंढे ना हमारा घर वाव मर जे। बंदरा बोलो चलो भाभी तुम्हें देख के पता पड़ जाए। तेरे आगे आगे बुकारी के पीछे पीछे बंदरा। अब बुकारी के होते तो जाती ना शेर के, दूर से कह लगे देखो लाल जी भी पकड़े। बंदरा गौरे ये डार से वो डार पे, ये डार से वो डार पे, ये डार से वो डार पे, जो नो शेर ने रे पूरो बकरा खा लो। शेर भाग गया, बुकरिया गई। बोले काय लाल जी अगर तुम्हारे पास की नहीं थी तो पियल बता देते। बंदरा बोलो भाभी जा बताओ हमारी मेहनत में कहाँ कमी रही, उतनी देर हम का सीधे बैठे। हमारी मेहनत में कहाँ कमी रही, तुम तो जा बताओ उतनी देर का हम सीधे बैठे। अब खा खाओ तो हम क्या करें। सीताराम। अश्वत्थामा ने कहा तुमने गलत आदमी को पाग बांध दी। वो थे तो पांडवों की तरफ और लड़ रहे थे, तुम्हारी तरफ तो तुम हमारे बाप की कहो। हमारा बाप खुदा ही गद्दारी करेगा तुमसे।